नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन झूला मेला और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर रामनगरी अयोध्या का सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया है। सीसीटीवी से अयोध्या के सभी मार्गों और मंदिरों पर निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम पर हमेशा तैनात सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बावजूद इसके कांवड़ यात्रा को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके दृष्टिगत अयोध्या के आम जनमानस और श्रद्धालुओं में सुरक्षा की भावना जागृत कराने के लिए सीआरपीएफ के साथ पुलिस के अधिकारियों ने अयोध्या की सड़कों पर आज फ्लैग मार्च किया। इतना ही नहीं, अयोध्या में सावन मेले को लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक 2 साल से कोरोना काल के बाद पड़ रहे कांवड़ यात्रा मेले को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अयोध्या के सीओ डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि सावन झूला मेला, कांवड़ यात्रा और सावन के पहले सोमवार को देखते हुए सीआरपीएफ के साथ फ्लैग मार्च किया गया। लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई गई। छोटे छोटे सेक्टर में बांटकर अयोध्या की सुरक्षा की जाएगी। बड़ी संख्या में बाहर से भी सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। रामनगरी में हर प्रमुख स्थल पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और हर छोटे बड़े वाहनों की निगरानी की जाएगी। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए मठ मंदिर और उनके महंतों को भी सुरक्षा दी गई है। कोविड 2 साल के बाद पहली बार सावन मेला होने जा रहा है। जैसा पिछली बार रामनवमी को भी आपने देखा और रामनवमी मेले में काफ़ी भीड़, इस बार भी हम लोग काफ़ी भीड़ की संख्या को अनुमानित कर रहे हैं। इसको देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसएसपी महोदय के निर्देशन में आज सीआरपीएफ के साथ रूट मार्च निकाला गया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या काफ़ी रक्षक होते हैं। चप्पे चप्पे पे हर मोड़ पे हमारी फोर्स तैनात है। रूट डाइवर्जन किया गया है, किसी को कोई असुविधा न हो। जगह जगह पार्किंग स्थान बनाए गए हैं। लोगों को हम नज़दीक से नज़दीक ले आकर के और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको जितनी भी सुविधाएँ दे सकते हैं देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को यह आश्वासन देना चाह रहे हैं कि अयोध्या पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और इसी विश्वास को दिलाने के लिए आज अयोध्या में रूट मार्च निकाला गया है। पहला सोमवार जैसा कि कल है और यहाँ पे बड़ी संख्या में कांवड़िये आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से सभी में जल भरते हैं, अन्य स्थानों में भी जाते हैं। उनकी संख्या को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेक्टर स्कीम लागू की गई है। इसी के तहत और सारी बाहर से फोर्सें आ रही हैं, उन सबको हम लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है। साथ ही साथ जितने भी प्रमुख धार्मिक मंदिर हैं, संस्थान हैं यहाँ पे, उन सभी को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की हुई है। इस तरह से आप देखेंगे कि अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए मार्च निकाला जा रहा है। प्लस यहाँ की चप्पे चप्पे से फोर्स तैनात जी। अक्सर श्रद्धालुओं को देखते हुए काफ़ी भीड़ आती है, तो टेम्पो टैक्सी यूनियन की कल मीटिंग की गई उनके साथ। उनको निर्धारित किया गया कि जिनके पास डीएल हो, गाड़ी के कागज़ हों, वही यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनकी प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी मुझे होनी चाहिए। इसी के साथ उनको ब्रीफ किया गया कि अपने सभी वाहन चालकों की सूची हमें उपलब्ध कराएँ। साथ ही साथ एक निर्धारित वाहन टेम्पो टैक्सी यूनियन की तरफ से ही ये बात करके उनसे उनकी सहमत से एक फिक्स रेट तय किया गया है, जिससे कि किसी भी आने वाले श्रद्धालुओं को से कोई ज़्यादा शुल्क न वसूल सके और उनको सुविधा हो सके। लेकिन अब वैसे ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, इसको लेकर के हम लोग लगातार सतर्क बनाए हुए हैं। इसीलिए मैंने बताया कि प्रमुख जितने भी मंदिर हैं, यहाँ के महंत हैं और जितने VIP हैं, सबको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जगह जगह हर मोड़ पे फोर्स तैनात की गई है। किसी भी वाहन को बिना चेकिंग के हम लोग। कल सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार पे बड़ी संख्या में लोग नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सुरक्षा के अयोध्या में कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था भी डाइवर्ट की गई है। बिना डीएल के टेम्पो, विक्रम, ई रिक्शा अयोध्या धाम में प्रवेश नहीं करेंगे। सभी टेम्पो, ई रिक्शा रेट लिस्ट लगाकर चलेंगे और निर्धारित किराया ही वसूलेंगे। सुबह 6 बजे से टेम्पो, विक्रम, ई रिक्शा के वाहन चालकों का डीएल चेक किया जाएगा। हाईवे पर टेम्पो, विक्रम और ई रिक्शा नहीं चलने पाएंगे। वाहनों को रोड के किनारे सफ़ेद पट्टी के अंदर चौराहे से 50 मीटर दूरी पर रोककर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात तो यह है कि बिना सही कागजात के अयोध्या में वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। नागेश्वर नाथ मंदिर पर आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बता दें कि हजारों की संख्या में भोर से ही श्रद्धालुओं के उमड़ने की यहां पर उम्मीद है। ऐसे में अयोध्या को कड़े सुरक्षा घेरे में जकड़ दिया गया है। सीओ डॉक्टर
राजेश तिवारी ने बताया कि जिन वाहनों का परमिट समाप्त है वो अयोध्या धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी यातायात कार्यालय से प्रार्थना पत्र देकर के अपने ड्राइवर का निःशुल्क सत्यापन जरूर करा लें। यह निर्देश क्षेत्राधिकारी यातायात ने दिया है और इसी तरीके से तमाम बंदिशें लागू कर दी गई हैं। तैयारियां पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेला और सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज एसएसपी ने भी सरजू घाट और अन्य स्थानों पर निरीक्षण किया है और उन्होंने भी ये बताया है कि सरजू घाट पर स्नान करने वालों के लिए सुरक्षित स्नान कैसे हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। कुल मिलाकर एसएसपी ने आज सरजू तट और नया घाट और अन्य स्थलों का निरीक्षण करके संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। विशेष तौर पर जो सरयू घाट है वहाँ पर भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो आते हैं और जल यहाँ से लेते भी हैं और यहाँ की जो मंदिर है वहाँ पर जल चढ़ाते भी हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है। घाटों पर विशेष तौर पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, जिसमें एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड कंपनी है उसको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त जो लोकल स्तर पर गोताखोर एवं अलग से नावें हम लोगों ने किराए पर ली हैं। आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन है कि जो निर्धारित स्थान है और जो बैरिकेडिंग की गई है उसके भीतर ही स्नान करें और वहीं से जल लें। इसके अतिरिक्त जो कहीं अन्यत्र स्थानों से मतलब जो खतरनाक जगह जहाँ पर मना किया गया है वहाँ पर स्नान ना करें। इसके अतिरिक्त जो मंदिरों में भीड़ आ रही है उसको लेकर के व्यवस्था की गई है। जो ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जा रहा है। जो पार्किंग है और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या ट्रैफिक की जा रही है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो श्री राम जन्मभूमि और जो उसके आसपास के मंदिर हैं उन सबको सुरक्षा को लेकर के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। कहीं भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसमें जो हमारा ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो भी शामिल है, सीसीटीवी भी शामिल है और सभी प्रकार से हम लोग पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। हम ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं जिससे हम भीड़ की मॉनिटर कर सकें लगातार। इसके अतिरिक्त जो हमारे ड्यूटियाँ हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। सर सरयू अयोध्या शहर के देवकाली बाईपास स्थित मित्र मंच के राष्ट्रीय कार्यालय पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा के निर्देशन में आरएसएस के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय समरसता कंपिल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मित्र मंच के समर्थकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम की जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी हिंदुओं को संगठित कर सनातन संस्कृति को मजबूत करने तथा राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रेरणा दी गई। युवा मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जो हमारी विरासतें हैं, हमारी धरोहर हैं, उनको वापस लाने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी प्रयास करना होगा वह सब कुछ किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महंत रामदास हनुमानगढ़ी नाका, महंत जयप्रकाश दास शीतला माता मंदिर, युवा मित्र मंच के प्रदेश प्रभारी राजा पाठक, गौरव त्रिपाठी, अनुभव, शरद सिंह, रामाजोर यादव, रजत पांडे, प्रियांश, सुजीत, अजीत, दिलावर, शोभित सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जो है गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था जिसमें हजारों लोगों की संख्या ने भाग लिया। खास बात यह है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मित्र मंच अथक प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। और मित्र मंच का शीघ्र एक कार्यक्रम हो रहा है कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लोग जगह जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखा जा सके। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि मित्र मंच का पुराना नारा रहा है
कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। भारत माता की और काशी के लिए भी, मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए भी अथक प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जनमानस सम्मिलित है, आरएसएस के भी लोग सम्मिलित थे। जो लोग यहाँ यह है कि आप लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाएं और अपनी रक्षा के लिए अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखने का प्रयास करें। भारत तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास ने संगरूर के सांसद सिमरनजीत मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर अनशन पर बैठते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। काफी मनमनौवल के बाद आज उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। प्रशासन ने जोश पिलाकर उनके अनशन को समाप्त किया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आज कहा कि सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा, जिससे वे आहत हैं। उन्होंने कहा कि देश इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा एक निवेदन भी है, चेतावनी भी है कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया है, उनका सम्मान करिए। और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अधिकार नहीं है अपमान करने का। अगर कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये चाहे आप हमारा निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें। रामनगरी अयोध्या में सावन मेला और कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अधिकतर रेल मार्ग से ही अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या सहित आसपास के स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी रेलवे सौमित्र यादव ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अयोध्या जंक्शन को 3 सेक्टर में सुरक्षा पॉइंट निर्धारित करते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती करवाई। वहीं सुरक्षा में तैनात जवानों को ट्रेनों के आवागमन के दौरान मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। साथ ही संदिग्धों पर नजर बनाए रखने के साथ साथ समय समय पर अधिकारियों को सूचित करने की भी जानकारी उपलब्ध कराई। इस दौरान डीआईजी रेलवे सौमित्र यादव ने बताया कि 2 वर्ष कोरोना काल होने के कारण मेला नहीं हुआ। उसके बाद यह पहला मेला है। लोगों में उत्साह है। इस बार बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। समुचित पुलिस बल, जीआरपी और अन्य जनपदों से प्राप्त करके लगाया गया है। पीएससी भी लगाई गई है। पूरा प्रयास है कि जिन ट्रेनों से यात्री आते हैं उन ट्रेनों के अंदर और स्टेशनों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। अयोध्या कैंट को 2 सेक्टर में और अयोध्या जंक्शन को 3 सेक्टर में बांटते हुए पॉइंट वाइज सभी की ड्यूटी लगाई गई है। यात्री अधिकतर पैसेंजर ट्रेन से आते हैं जो रामघाट, दर्शन नगर और नरेंद्र देव आचार्य सहित अन्य स्टेशनों पर रुकती है। यहाँ भी यात्री उतरते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं।